सभी को राम राम, जय हिंद। मैं आपका भाई मुकेश फौजी मथुरा से। भाई बात इस प्रकार है कि मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा बहन की शादी है उसमें व्यस्त हूँ, इसलिए थोड़ा समय निकाल के मैं अपने भाइयों को अवगत कराऊं कि कल 7 तारीख को यूजीसी के विरोध में पंकज दबरैया जी, जो राष्ट्रीय श्रवण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 7 फरवरी को अलंकार द्विवेदी जी के साथ में उन्होंने एक पदयात्रा शुरू करनी थी, मगर प्रशासन ने उस पदयात्रा को नहीं शुरू करने दिया। उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है और उनके साथियों को हाथरस पुलिस लाइन में कम से कम 200-300 आदमी है, उनको भी हाउस अरेस्ट कर रखा है। जब पंकज दबरैया को और अलंकार अग्निहोत्री जी को उन्होंने हाउस अरेस्ट किया तो वो अपने घर के सामने ही धरने पे बैठे हुए हैं कल से, लगभग कल दोपहर 1 बजे 1:30 बजे से ही, और लगभग 20 घंटे का समय हो गया है। मैं अपने सभी जितने सामाजिक संगठन हैं उनको और अपने भाइयों को सबको कहना चाहता हूं कि भाई उन लोगों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचें और उनके धरना प्रदर्शन को पदयात्रा में तब्दील कराने की पूरी कोशिश करें। प्रशासन और सरकार हम लोगों को पूरी तरीके से दबाना चाहता है, इनके दबाव में नहीं आना है। इसी यूजीसी के विरोध में हमारी मातृशक्ति डॉक्टर त्यागी हैं गाजियाबाद से, उदिता त्यागी जी, वो 6 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं, मगर उनकी भी कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। तो भाई मैं आप सबसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे सवर्ण के सामाजिक संगठन हैं, और सभी लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। 6 दिन बीत गए, उनको भी, उदिता त्यागी जी को भी कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। आराम से वहाँ पे कम से कम हमारी 40-50 मातृशक्तियाँ और उनके साथ में कुछ हमारे पुरुष भी हैं, कुछ यंग भी हैं, यंग भाई बहन भी हैं, वो धरने पे बैठे हुए हैं। 6 दिन से कोई खोज खबर सरकार की तरफ से नहीं ली जा रही है। सरकार की अभी अकड़ डाउन नहीं हुई है, इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है इस आंदोलन को और उग्र बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सपोर्ट करें। यूजीसी, SC/ST एक्ट, आरक्षण, एक भारत एक कानून तभी बनेगा जब हम अपनी पूरी ताकत और थोड़ा अपना समय निकाल के इसमें पूरी ताकत झोंकेंगे। हम लोग धीरे धीरे 2-3 दिन तो हमने तेज किया था, हम ठंडे हो गए। अभी हमारे सभी सामाजिक संगठनों को ताकत लगानी पड़ेगी और सभी युवा को खासतौर पर, और हमारी जितनी बहनें मातृशक्ति है, पढ़ी लिखे लोग हैं, गांव घर में, देहात में, शहर में, सभी लोग भाई सपोर्ट करो इनको ज़्यादा से ज़्यादा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो अन्यथा ये लड़ाई अगर हम हार गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस लड़ाई को जीतना है तो इनका पूरा सपोर्ट करो। ये हो गई यूजीसी की बात और हमारी सवर्ण की बात। दूसरी बात ये है, सरकार ने आपको देखा ही है, अमेरिका से ट्रेड डील कर ली है। अमेरिका के प्रेशर में 1 साल से ट्रेड डील नहीं कर रहे थे। अब इनकी सरकार के ऊपर अमेरिका का इतना प्रेशर था कि इन्होंने ट्रेड डील ज़बरदस्ती अमेरिका ने कराई है। अब किसान इनको धमकी दे रहे हैं तो इनके मंत्री आके कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे हैं कि हमने कृषि के लिए कोई, इन्होंने, अमेरिका ने, ट्रंप ने सीधा ब्लैकमेल किया है कि इंस्टीन फाइल खुलने वाली है और उनमें हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के नाम है। विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल। राहुल गांधी, राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, जो इतने अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर पूरा विपक्ष पता नहीं वो क्या कर रहा है कि एकजुट होके कार्रवाई नहीं कर रहा है पूरी। एक MM नरवणे जी की पुस्तक लिखी हुई थी, उसमें कुछ चाइना का प्रकरण है, उसको भी ओपन नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि सरकार और बहाना क्या लगा रही है कि विपक्ष प्रधानमंत्री जी पे हमला कर सकता था, जिसके हाथ में आजकल पूरी सत्ता है देश की, सब कुछ पावर है, कम से कम 17-18 प्रदेशों में सरकार है, और उसको विपक्ष मारने की साजिश कर रहा है। बताओ ये कहाँ का वो है? ये हो सकता है? कभी संभव नहीं हो सकता है। मगर अभी हमारे देश के जितने किसान संगठन हैं सभी एक्टिव हो गए जब से ये ट्रेड डील इन्होंने की है। जिस रसिया से हमारा कम से कम 5 दशक पुराना रिश्ता है, 50 साल से, उस रसिया ने हमारा हर जगह पर, हर कदम कदम पर सपोर्ट किया है। उस रसिया से ट्रंप ने डील के समय कहा है कि आप बिल्कुल तिल नहीं खरीदोगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम आंख बंद करके ट्रेड डील कर ली। बोला ठीक है साहब, नहीं खरीदेंगे दबाव में, क्योंकि अभी जब पिछवाड़े में आग लगाई है ना, ट्रंप ने धमकी दी है, 2 मिनट में सब कुछ मान गई। पूरी सरकार मौन है, बस सफाई दे रही है, गुमराह कर रही है। इनकी बातों में नहीं आना। देश का सत्यानाश हो गया है और बच्चे कुचा जो होना है 2-3 साल में बिल्कुल हो के जब ही छोड़ेंगे ये, क्योंकि अब तो उनको पता है हम 50-60 साल तक सत्ता में आने नहीं दोबारा। इसलिए ये अब पूरा एकदम बर्बादी के उस पर चल रहे हैं। इसलिए मैं देश से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक इस भ्रष्ट सरकार को नहीं उखाड़ोगे, जब तक देश उन्नति के रास्ते पर नहीं आ सकता है। ये सब पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, इनको सख्त से सख्त जवाब दो। ट्रेड डील पूरी प्रेशर में हुई है। ट्रेड डील से भारत का सिर्फ नुकसान है, फ़ायदा 1 पैसे का नहीं है। अमेरिका में जो हमारा सामान जाएगा उस पर 18% टैक्स लेगा अमेरिका, और अमेरिका से जो सामान यहाँ आएगा उस पर 0% टैक्स है। कोई टैक्स नहीं लगी इंडिया। कम से कम नहीं तो 1 साल के अंदर 70-80 हज़ार करोड़ का लॉस है। इधर
सस्ता तेल रसिया से नहीं खरीदेंगे, मगर महंगा तेल जहाँ से अमेरिका कहेगा, वेनेजुला हो चाहे कहीं हो, वहाँ से ये प्रेशर में खरीदेंगे। नहीं तो इनकी पूरी पोल खोल के पूरे देश के सामने ला के रख दी जाएगी। इसलिए मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस सरकार को उखाड़ के फेंको, तभी देश की उन्नति संभव है। नहीं तो ये देश पूरे बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ है। जातियों में बांट दिया है, इतना जहर घोल दिया है कि एक दूसरे को, पहले आज से 10-15 साल पहले गांव घर में कितना प्रेम होता था, वो प्रेम और सौहार्द पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। पहले हिंदू मुस्लिम कराया, अब हिंदुओं को आपस में जातियों में बांट के उनके साथ में घोर अन्याय किया जा रहा है। और दिखावे के लिए हिंदू अधिवेशन कराए जा रहे हैं जगह जगह पे, वो सब बेवकूफ़ बनाने की चाल है। मैं अभी दोबारा सभी से आग्रह करूंगा, भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, राम राम, जय भारत।